बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, आईनी तरमीम मंजूर होते ही जो अफरा तफरी, जो हलचल कल रात से इस्लामाबाद के अंदर शुरू हुई, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये अफरा तफरी, ये बहरान बढ़ा है इस्लामाबाद के अंदर। एक के बाद एक खत लिखा जा रहा है। ये आईनी तरमीम स्टेप 1 था जो मंजूर की गई। ये इतना लीथल नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो कि स्टेप 2 लीथल होने वाला है। शायद इन्हें इस चीज का अंदाजा है, हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या शायद इन्हें अंदाजा नहीं है। अगर इन्हें इस चीज का पता होता तो जनाब ये फैसले ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लिए जा रहे होते जो अब लिए जा रहे हैं। और ये फैसले इमरान खान के फैसले नहीं है, ये कप्तान के फैसले नहीं है, और ये सियासत इमरान खान की तर्ज की सियासत नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप सियासत कर रही है। तो जनाब, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब जनाब 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। इस आईनी तरमीम का सबसे बड़ा टारगेट जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनको रोकना था चीफ जस्टिस बनने से। अब ये जो टारगेट था ये 99% अचीव होता हुआ नजर आ रहा है। हुकूमत की तरफ से इस पर शदीद अफरा तफरी दौड़े लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि अब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को कौमी असम्बली के स्पीकर ने खत लिख दिया है कि जनाब हमें 3 जजेस के नाम दे, वो पैनल दे, उसमें से हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब वो 3 नाम काजी फायज ईसा कौमी असम्बली के स्पीकर को देंगे और वो स्पीकर वो 3 नाम आगे फॉरवर्ड करेंगे खसूसी पार्लिमानी कमेटी को। 26वीं नई आर्मी जो आईनी तरमीम है उसके तहत सब कुछ हो रहा है। और उस पार्लिमानी कमेटी जिसने नए चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करना है, सारी गेम यहाँ पड़ी है, सारा फड्डा यहाँ पड़ा है, और बहुत बड़ी गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खेली जा रही है। और शायद इनको नजर नहीं आ रहा, ये इस प्रोसेस का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। किस तरह बन रहे हैं तो वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बताऊंगा कि गेम क्या है। अब इस पार्लिमानी कमेटी के अंदर 12 लोग होंगे, और 12 लोग किस तरह के जनाब, अगर कौमी असम्बली के अंदर हर 39 मेंबर पर एक बंदा मिलेगा इनको, इस तरह सेनेट के अंदर 21 सेनेटर्स पर एक सीट मिलेगी उस यानी कि पार्लिमानी कमेटी में। इस तरह नून लीग के पास 4 बनती हैं जनाब सीटें, 3 एमएनएज और 1 सेनेटर। पीपल्स पार्टी के पास 3 ये इनके मेंबर्स होंगे इस पार्लिमानी कमेटी के अंदर, 2 जनाब इनके होंगे एमएनएज, 1 सेनेटर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जनाब पीपल्स पार्टी की तरह 3 होंगे, 1 एमक्यूएम के पास होगा, 2 जेयूआईएफ के पास। अब हुकूमत के इत्तेहादियों को देखें, पीपल्स पार्टी के 3 मिला लें, 4 नून लीग के मिला लें, 7 हो गए, 1 एमक्यूएम का 8 हो गए, और 2 मिला लें जनाब जेयूआईएफ के, अगर वो इनके साथ मिलते तो 10 ये लोग हो जाएंगे। इस सूरत हाल के अंदर पीटीआई की क्या वक़्त रहेगी नए चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करने के लिए। इस सूरत हाल में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम उस चीज का हिस्सा बनेंगे, उस पार्लिमानी कमेटी का जो चीफ जस्टिस को सिलेक्ट करेगी। जनाब आप हिस्सा बने या ना बने, क्योंकि 12 लोगों में से 7 वोट चाहिए। 4 नून लीग के पास वैसे ही हैं, 3 वो पीपल्स पार्टी से ले लेगी, एमकेएम ना दे कोई मसला नहीं, जेयूआईएफ ना वोट दे कोई मसला नहीं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों मिलकर चीफ जस्टिस को सिलेक्ट कर लेंगे। और ये किसको सिलेक्ट करेंगे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह कभी भी नहीं अब बन सकते, गेम यही है। दूसरी तरफ अगर मखसूस नशिस्तें, अगर रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे मामले में डोमिनेट करती। अभी तो सेनेटर्स केपी से 12 आने वाले रहते हैं, वो भी नहीं आए। मखसूस नशिस्तों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुनाया। तो सारी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैसे फैसला कर लिया कि हम इसमें शिरकत करेंगे, बाइकआउट करेंगे। इमरान खान कहते हैं मैं तो इस असेंबली को मानता ही नहीं हूं। जब आप इस असेंबली को मानते ही नहीं है तो कैसी तरमीम और कैसी जनाब ये पार्लिमानी कमेटी और कैसे फिर आने वाले चीफ जस्टिस, इस चीज के सवालात कौन करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से। अब अंदाजा करें ये हिस्सा बनने जा रहे हैं, आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, खबरें चल रही हैं। लेकिन ये भी साथ ही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपना नाम इसमें नहीं लिखवाना चाहते। और ये भी इस नई आर्मी तरमीम के तहत कहा गया है कि अगर किसी चीफ जस्टिस को सिलेक्ट किया जाता है मखसूस जो पार्लिमानी कमेटी है उसकी तरफ से, और वो चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहते तो उसके बाद वाले जो हैं सेकंड नंबर पर वो बन जाएंगे। याहिया अफरीदी नहीं बनते, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बन जाएंगे। लेकिन
किसकी मर्जी से बनेंगे ये देखें। अभी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 3 लोग अनाउंस कर दिए हैं। उनमें सैयद नवीद कमर है, फारूक एच नायक हैं, राजा परवेज अशरफ हैं। इतनी तेजी कि जनाब समझ नहीं आ रही। और वहां काजी फाज ईसा से कहा गया है कि आपने 3 दिन पहले अपनी जो रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ये पैनल देना है, यानी कि 25 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। 22 तारीख की रात 12 बजे से पहले पहले उन्होंने ये नाम देने हैं, जो आगे चलकर डिसाइड होगा कि कौन बनने वाला है। तो इस सूरत हाल में वो कल रात यानी 12 बजे से पहले नाम दे देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों हिस्सा बनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज का हिस्सा बन के इसको क्यों लीगलाइज कर रही है, ये सवालात अपनी जगह हैं। और यही वजह है कि इमरान खान से मुलाकात करने से रोका गया है कि जनाब इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, ताहुक्म सानी मुलाकात बंद कर दी गई। और मैं एक चीज का क्रेडिट मौलाना साहब को दूंगा कि ये पहले जो मुलाकात हुई इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। ये तो जनाब मौलाना साहब ने कहा ठीक है कि आप वोट डालना चाहते हैं, तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि हम खान साहब से डिस्कस करना चाहेंगे। तो मौलाना साहब के कहने पे, बिलाल भुट्टो जरदारी के कहने पे वो मुलाकात हुई। तो मुलाकात भी कैसी थी कि जनाब बैरिस्टर गौहर ने बाहर आके वो बातें ही नहीं बताई जो बतानी चाहिए थी। फिर सहाफियों ने, समी इब्राहिम ने, सिद्दीक जान ने बताया कि जनाब असल में हुआ क्या था, और फिर उसके बारे में बैरिस्टर गौहर ने बताया क्या। तो चीजें आपको शायद समझ आ रही होंगी, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर किस तरह की यानी कि वहां फैसले हो रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अब 2 इस्तीफों की खबरें हैं इस्लामाबाद के अंदर, और वो इस्तीफे शायद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब के हो सकते हैं, क्योंकि ये सीनियर तरीन है। मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब, इन दोनों को तो सोचे ही ना कि ये चीफ जस्टिस बनाएंगे। नून लीग वाले जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, यही आफरीदी साहब भी नहीं बनते तो फिर अमीनुद्दीन खान बनेंगे। यानी कि जो जूनियर है, 4th जूनियर अगर आकर चीफ जस्टिस बनता है तो फिर इनका रहने का कोई तुक बनता ही नहीं है। और खबरें हैं इस्लामाबाद की फिजाओं में घूमती थी कि जनाब ये 2 इस्तीफे आ सकते हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन और वो नकवी साहब जो थे वो भी मुस्ताफी हो गए थे। तो ये इस वक्त ये सामने आ रही हैं, और इस पर अब वकला ने क्या एहतजाज करना था, जब एहतजाज करना बनता था। अब ये अली अहमद कुर्द और हामिद खान ये जो कह रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, जनाब कब करेंगे एहतजाज, जब आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी, जब नए चीफ जस्टिस लग जाएंगे उसके बाद एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना तो आज बनता था, एहतजाज करना तो कल बनता था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी बनता था। उस दिन एससीओ की मीटिंग थी तो जनाब एहतजाज वो रूखी सूखी बातें करके इन्होंने खत्म कर दिया। एहतजाज करते तो जनाब कल करते, कल डी चौक में पहुंचते और फिर तब लोग देखते कि जनाब ये जो जिसको शर कहा जा रहा है आईनी तरमीम को, जो मंजूर करवाएगी उसको रोकते, लेकिन नहीं रोका गया। अब अली मीन गंडापुर कह रहे हैं देखिए जी ये आईनी तरमीम पर जो वोट दिया वो लोग हमारे से नहीं है। ठीक है, वो जो ना था, जो बेसिक बड़ा जो कांड करना था वो कर लिया उन्होंने। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब बयानात देंगे, सिर्फ और सिर्फ बयानात देंगे। इस पर जनाब वो सलमान अकरम राजा ने एक अच्छी बात की कि सारे काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मे नहीं है, कुछ यानी कि इन लोगों को भी करना पड़ेगा, आवाम को, सिविल सोसाइटी को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग गाड़ियां भर भर के लाएं और फिर जनाब मामलात को देखा जाए कि यही लोग रोके, आपको भी रोकना पड़ेगा। यही मामलात है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।